नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24x7 में। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो गूंज रहा था कि दरअसल जो रोहिंग्या हैं, एसआईआर कराया जा रहा है घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये विपक्ष बोल रहा था। मैं इस वक्त लखनऊ में खड़ा हूँ। मैंने लखनऊ में भी सर्वे किया, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। वो खुलासा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, यानी कि सीएम योगी ने, मैं लखनऊ में हूं और मैं यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था। उसके बाद मैं आपको चाहा कि एक बार बता भी दूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आदेश पारित किया है कि आप अपने अपने ज़िले में डिटेंशन सेंटर बनाएं। यानी कि खोज कर जितना एसआईआर एक तरफ हो रहा है, उसके बाद खोज कर जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, बाहरी हैं, XY ये जो भी हैं किसी भी देश से, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए और उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए। ये इसमें एक बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगा और तमाम तबका पूछ रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं, कई पत्रकार पूछ रहे हैं। उनमें कई पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। कई पत्रकार पूछ रहे हैं कि साहब ये जो आपकी सरकार 2014 से है, यानी 2014 से आप सत्ता में हो और अभी 2025 चल रहा है, नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऐसे में आखिर ये जो है ये जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, बाहरी हैं, वो कैसे आ गए? तो इसका एक सवाल जनरली जवाब मतलब यही होता है कि भाई ये 1947 से जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भी आए रहे होंगे, ये रहे होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, सवाल ये कि वाकई 2014 से अब तक सेंट्रल में 2025 तक सेंट्रल में सरकार जिसकी है, और वो क्यों नहीं इस पर रोकथाम कर पाए? तो कल अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा भी गया कि साहब ये क्यों है। उन्होंने बहुत एक ऐसा टेक्निकल जवाब दिया जिस पर अभी तक ममता बनर्जी, टीएमसी का कोई कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा प्रवक्ता, इस पर अभी तक नहीं बोला है। उनका जवाब था कि देखिए साहब, जो बॉर्डर स्टेट है, खासकर पश्चिम बंगाल से लगातार घुसपैठिए भारत आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल की सीमा पर फेंसिंग के लिए जो दीवारें हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमने कई बार ज़मीनें मांगी हैं स्टेट से, यानी वेस्ट बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी से। उन्होंने कहा, हमने लिखित में भी बोला है, हमने ममता बनर्जी को फ़ोन करके भी बोला, लेकिन ममता बनर्जी इस बात के लिए रेडी नहीं हो रही हैं कि वहाँ पर ज़मीनें दी जाए, जिससे कि जो हमारी बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर है वो स्ट्रांग हो। लेकिन ये बात शायद ही किसी मीडिया में, किसी टीवी डिबेट में की गई हो, लेकिन कल जब ये सवाल आया और इसका एक छोटी सी हेडलाइन भी नहीं बनी, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको बताया जाए कि दरअसल 2014 से अब तक जितने भी ये रोहिंग्या और सब आए हैं, उनमें सरकार का एक जवाब था, और ये जवाब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी है। क्योंकि आप जब बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं एक स्टेट में, और उस स्टेट की पुलिस आपके लिए आधार भी बनाती है, आपके लिए वोटर ID कार्ड भी बनाती है, उसके बाद आप पूरे भारत में फैल जाते हो। पूरे भारत में फैलकर आप भीख मांग रहे हो, आप गुब्बारे बेच रहे हो सड़क पर, तमाम आपको जैसे मिलते हैं दिख जाते हैं, वो कर रहे हो। ऐसे में जब चुनाव आता है तो जो स्टेट, मैं पश्चिम बंगाल को कोट कर रहा हूँ, जो स्टेट की सरकार उनको मदद करती है, वो उस टाइम पर वहाँ पर वोटिंग करने पहुँच जाते हैं। इससे बहुत बड़ा एक तरह से कहें वोट की जो मतलब वोट की जो एक मेजॉरिटी है वो बढ़ती है और सरकारें बनाई जाती हैं। खैर,
ओनली न्यूज़ 24x7 SIR पर लगातार खबर कर रहा है। हमने खबर की है, मैं लखनऊ में था, ग्राउंड पे था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये बात बता दी जाए जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। बाकी चैनल पर आप जाइए, शॉर्ट्स में देख सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिलेगी। और लगातार हम उत्तर प्रदेश पर जो है कवरेज जारी रखेंगे। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।